हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि मूलों की प्रकृति के बारे में कि किस किस द्विघात समीकरण की वैल्यू को निकाला जा सकता है और किस का नहीं निकाला जा सकता है, उसके बारे में बताया था। लेकिन इस वीडियो में हम क्या बताएंगे, प्रश्नावली 4.3 के बारे में बताएंगे, जिसमें से हम लगभग चार या तीन प्रश्नों को बताएंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, उसके बाद आप लोग प्रश्नावली 4.3 को ख़त्म कर देंगे। देखिए, प्रश्न को बताने से पहले हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, कह रहा है कि समीकरण 2x² - 4x + 3 का विविक्ति कर फिर मूलों का प्रकृति बताइए। अब हम कल बताए थे किस प्रकार से। देखिए, पहले तो हम इसको उतार लेंगे, 2x² - 4x + 3 = 0। इतना हो गया। अब देखिए करेंगे कैसे, लिखेंगे। एक बार लिख देते हैं, पूरा सिस्टमेटिक तरीके से बता रहे हैं। क्या लिखेंगे, देखिए, द्विघात समीकरण एक बार केवल लिखेंगे, द्विघात समीकरण के मानक रूप, द्विघात समीकरण के मानक रूप ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर क्या करेंगे, तुलना करने पर। देखिए, जब हम कंपैरिजन करेंगे, किससे करना है, द्विघात समीकरण के स्टैंडर्ड फार्मूले से, तो ये चीज़ और ये चीज़ इक्वल है कि नहीं, इक्वल है। x² a की जगह यहाँ क्या है, 2, तो लिखेंगे क्या, a = 2, b = -4, c = +3। देखिए, इतना तो सबको समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, अब विविक्तिकर का कल हम फार्मूला बताए थे, डिस्क्रिमिनेंट d = b² - 4ac। अब क्या करेंगे, b² -4 का स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर -4ac 4ac, यही ना फार्मूला है। यहाँ से देखिए, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 3 दूनी 6 और 6 चौक 24, 4 दूनी 8 3 24, 16 - 24। तो जब 16 में से 24 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, -8, d = -8। देखिए, कल हम बताए थे आप लोगों से लास्ट में, वीडियो के लास्ट में, कि जब कभी d लेस देन जीरो मतलब जीरो जो है वो माइनस में आ जाए, तो हम वहाँ से कहते हैं कि इस समीकरण का वैल्यू निकालना संभव नहीं है। और इसका मूलों की प्रकृति जब बताएंगे तो इसका प्रकृति क्या हो जाएगा, प्रकृति हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। देखिए, प्रकृति इसका हो जाएगा, प्रकृति होगा इसका काल्पनिक और ऋणात्मक। देखिए, आप लोग इसीलिए कह रहे हैं कि सबसे पहले पिछले वीडियो को देखते हुए आइए। जो भी वीडियो है प्लेलिस्ट को फॉलो करते हुए आएंगे तो हमें लगता नहीं है कि आप लोगों को कोई भी प्रश्न लगाने में किसी भी प्रकार का डाउट होगा। ये तो था आप लोगों का पहला प्रश्न। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दिया है, निम्न द्विघात समीकरण में k का मान बताइए जिसके लिए मूल समान है। ये दोनों इक्वेशन दिया है। देखिए, ये जो प्रश्न है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न अधिकतम आता है, और मैं जब बोर्ड का एग्ज़ाम दिया था तो लगभग प्री बोर्ड में आया था, बोर्ड में लगभग 2 नंबर में आया था, लगभग, कंफर्म नहीं है क्योंकि हमें लगभग 3-4 साल हो गए दिए हुए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरण में k का मान बताइए। देखिए, अगर k का मान बताना है जिसके लिए क्या कह रहा है कि मूल समान है, तो एक बार पहले आप लोग कंडीशन को देखिए। अगर मूल समान है तो उसका कंडीशन क्या है, d = 0। तो पहले अच्छा देखिए, इसको क्या करेंगे, ax² + bx + c से तुलना करेंगे, तो यहाँ से a = 2, b = k, c = 3, इतना आ जाएगा। तो इतना आने के बाद यहाँ लिखेंगे d = b² - 4ac। चूँकि मूल समान है, और मूल समान का प्रतिबंध क्या होता है कि d का मान 0 हो जाएगा। अगर 0 हो जाएगा तो यहाँ से क्या आएगा, 0 = b² - 4ac
यहाँ से आएगा बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। देखिए आप लोगों का चूंकि मॉडल बदल चुका है, 20 MCQ आते हैं, अगर 2 नंबर में नहीं तो MCQ में पक्का आएगा। ठीक, MCQ में इस तरह दे के एक कोई भी इक्वेशन दे देगा, कहेगा के का मान बताइए, ठीक है ना। तो इसलिए इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। देखिए बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, बी स्क्वायर, बी बराबर है के, तो के स्क्वायर इक्वल टू 4ac 4a 3। अब यहाँ से जब करेंगे तो देखिए अब यहाँ से कितना आएगा 24, के स्क्वायर बराबर 24, के बराबर आ जाएगा √24। यहाँ प्लस माइनस अनिवार्य है क्योंकि हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं। ठीक, इसलिए इसका मान आ जाएगा के इक्वल टू प्लस माइनस √24। इतना हो गया। देखिए इसी में अब दूसरा प्रश्न दिया है के एक्स एक्स माइनस 2 + 6। पहले इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फार्मूले में तो कन्वर्ट करें। जब स्टैंडर्ड फार्मूले से कंपेरिजन करेंगे तब ABC का मान निकलेगा, लेकिन ये तो उस रूप में अभी है ही नहीं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई होगा तो के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसको हम द्विघात समीकरण के स्टैंडर्ड फार्मूले से कंपेरिजन करेंगे। कंपेरिजन करने के पश्चात जो भी ABC का मान निकलेगा उसके बाद इसमें क्या करेंगे, हम इस समीकरण से सेटिस्फाइड करेंगे। तो यहाँ देखिए A का मान आएगा k, B का मान आएगा -2k, C का मान आएगा 6। अब लिखेंगे हम D बराबर B² - 4AC। चूँकि द्विघात समीकरण जो है यहाँ देखिए D का मान कितना है 0, क्यों, क्योंकि मूल समान है। तो यहाँ से आ जाएगा 0 इक्वल टू B² - 4AC। यहाँ से आ जाएगा B² इक्वल टू 4AC। देखिए B² इक्वल टू 4AC आ गया। अब क्या करेंगे, B का मान है -2k, तो यहाँ से आएगा -2k का स्क्वायर इक्वल टू 4AC, तो 4AC -2k का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4k² इक्वल टू, यहाँ से करेंगे तो आएगा 24k। ठीक, 24k। देखिए यहीं पर आप इसको काट नहीं देंगे, इसको क्या करेंगे पक्षांतर, 4k² माइनस 24k इक्वल टू 0। अब यहाँ से 4k को हम लेंगे कॉमन, 4k को कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, k - 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4k इक्वल टू 0, तो k बराबर 0, k - 6 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू 6। देखिए कितना आया, 2 वैल्यू। अतः k बराबर 0 और 6। धांधिएगा मत, ना यहाँ से काट देंगे तो केवल k बराबर 6 निकलेगा। इसलिए जो भी चीज़ है लास्ट तक करते हुए जाइए, बीच में ही नहीं इधर उधर चले जाएं। ठीक, ये तो था आप लोगों का दूसरा प्रश्न। देखिए एक प्रश्न हम और बता दे रहे हैं, क्योंकि ये सब प्रश्न जो आगे हम बता रहे हैं इसमें केवल यही चीज़ बताना है। अगर आप लोग पहले विविक्तिकरण निकालेंगे, अगर मूल संभव है तो उसके आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर वहीं पर बंद। ठीक, तो चलिए अब शुरू करते हैं हम तीसरा प्रश्न। देखिए अब हम शुरू करते हैं तीसरे प्रश्न को। अगर आप लोग वीडियो को रेगुलर देखते हैं, रेगुलर अगर देखते हैं और फिर वीडियो आप लोग को जैसा भी लग रहा है आप लोग उसको कमेंट में ज़रूर, अपने राय को कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर किसी भी प्रकार से कोई त्रुटि हो या अन्य कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक, उसके बाद अब हम देखिए चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न क्या व्यक्त कर रहा है, कह रहा है कि क्या एक ऐसा आम की बगिया बनाना संभव है, अगर संभव है तो क्या निकालेंगे, विविक्तिकर, कल बता दिए थे। इसीलिए क्या एक ऐसा आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि संभव है तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो, मान लेंगे, माना चौड़ाई x, अगर चौड़ाई x है लंबाई कितना होगा 2x। क्या कह रहा है, देखिए चौड़ाई से दोगुनी हो, अगर चौड़ाई x है तो लंबाई 2x होगा। ठीक, इतना हो गया। कह रहा है कि उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो।
इसलिए क्या लगाएंगे हम, देखिए यहाँ से लिखेंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल इक्वल टू हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल पहले से कह रहा है 800 मीटर स्क्वायर और लंबाई और चौड़ाई x इंटू 2x। अब इसको जब तोड़ेंगे तो देखिए हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 800। 2 से इसको हम कैंसिल कर सकते हैं तो x स्क्वायर इक्वल टू 400। जब x स्क्वायर की वैल्यू 400 आ गया तो अब यहाँ से देखिए, अब इसको जब सॉल्व करेंगे x इक्वल टू आएगा ±20। x इक्वल टू आएगा ±20। ऐसा क्यों आएगा? क्योंकि हम जब कभी भी द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे तो अगर उसमें कहीं x स्क्वायर आ रहा है तो जब उसको सॉल्व करेंगे तो दो वैल्यू आएगा, एक प्लस और एक माइनस। तो ऐसे देखिए x की वैल्यू कितना आया, ±20। इतना कर लिए। अब देखिए एक चीज़ हम और कर सकते हैं, यहाँ से करेंगे। देखिए इस चीज़ को हम समीकरण में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? देखिए जब इसको हम लिखेंगे यहाँ से कर देंगे x स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। ऐसा क्यों किए हैं अभी क्वेश्चन पढ़िए समझ में आ जाएगा। क्या एक ऐसा आम की बगिया बनाना संभव है? अगर इस चीज़ को पूछा है संभव चीज़ को, तब तो हमको एक करना पड़ेगा। यहाँ से तो हमको एक चीज़ पता चल गया कि इसकी चौड़ाई 20 है और लंबाई 40 है। लंबाई चौड़ाई पता चल गया, ऐसा कोई बात। लेकिन हमको ये जानना जरूरी है कि संभव है कि नहीं। तो संभव के लिए हम क्या निकालेंगे, विविक्तिकर। तो यहाँ से देखिए a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू आएगी 0, c की आएगी -400, a b c। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब विविक्तिकर का फार्मूला d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसको निकालेंगे तो देखिए b स्क्वायर, b का मान कितना है 0, तो 0 लिखेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 माइनस 4ac इतना आ गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस 1600। डी क्या आ रहा है, देखिए डी आ रहा है पॉजिटिव संख्या। तो हम क्या बताए थे, जब कभी डी का मान 0 से बड़ा या फिर 0, ये दो कंडीशन बनता है तो वहाँ से हम कह सकते हैं कि कोई भी समीकरण है तो उसका वैल्यू क्या होगा, निकलेगा, उसका वैल्यू निकलेगा। अगर मान लीजिए यही माइनस में आता तो ये संभव नहीं होता। इस प्रकार से 3 प्रश्न और नीचे है, 3 है, हाँ 3 प्रश्न है, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ से आप लोग यहाँ पर लाइएगा, इसको निकालिएगा। इसको निकालने के पश्चात आप लोग यहाँ से सॉल्व करके, अब तो सबको पता है चौड़ाई 20, लंबाई चूँकि दोगुनी है तो 40, लंबाई और चौड़ाई निकल गया। तो इसमें हमको बताने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था, बस केवल ये बताना था संभव है कि नहीं। ठीक, अब हमें लगता है कि आप लोग पूरे प्रश्नावली 4 द्विघात समीकरण में किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। अगर आप लोगों को कोई किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। उसके बाद कल से हम शुरू कर रहे हैं आप लोगों का 5वां चैप्टर, जिसका नाम क्या है, समांतर श्रेणी। देखिए ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो इसलिए इसमें क्या है, इसमें थोड़ा हम ज़्यादा लेक्चर लेंगे। इसमें तो लगभग 4-5 लेक्चर में ये ख़त्म हो गया है। तो इसलिए कह रहे हैं किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने वीडियो पर रिएक्ट करेंगे तो इससे क्या होगा, वीडियो बनाने में और बढ़िया लगेगा। धन्यवाद।